दोस्तों फिल्में होती हैं तीन तरह की, अच्छी फिल्म, बुरी फिल्म और अल्लू अर्जुन की फिल्म। फायर है एकदम झक्कास। अल्टीमेट स्टोरी है, बहुत जबरदस्त एक्टिंग है, जबरदस्त जोरदार। फायर है पुष्पराज, पारिवारिक पिक्चर के लिए बनाया, कहीं पे कोई गलत नहीं है। पुष्पराज की पिक्चर फ्लॉप नहीं होती, अच्छी है, टॉप पे। झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला, 150 किलोमीटर से आए, झुकेगा नहीं साला। जी हाँ, अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड फिल्म जो है पुष्पा 2, जिसका बेसब्री से सबको इंतजार था। अभी अभी हम देख के बाहर निकले हैं, मॉर्निंग का फर्स्ट डे फर्स्ट शो था। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छी फिल्म, बुरी फिल्म और अल्लू अर्जुन की फिल्म, क्योंकि ये फिल्म जो है अच्छे बुरे के कॉन्सेप्ट से बहुत ऊपर चली गई है। देखने के बाद तो मुझे यही पता चला है, टोटल मास एंटरटेनर है और वन वर्ड में अगर कहूँ तो शानदार है, ज़बरदस्त है, जिंदाबाद है। अब टोटल फिल्म कैसी है ये आपको बता रहा हूँ डिटेल में। विस्तार न्यूज़ और विस्तार डिजिटल पे आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अनंत सिंह और पुष्पा 2 का रिव्यू लेके आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों पुष्पा 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली पुष्पा खत्म हुई थी, बस थोड़ा सा चेंज किया जाता है। फिल्म का सीन जाता है जापान में, जहां लाल चंदन की तस्करी चल रही है और जापान वाली पुलिस लाल चंदन के तस्करों को पकड़ लेती है। लेकिन तभी एंट्री ले लेते हैं ग्रैंड तरीके से अल्लू अर्जुन, और जिसको देख के हम सारे सिनेमा हॉल में सीटी बजाने को मजबूर हो गए थे। लेकिन तभी एक ट्विस्ट आता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है और वापस से चली जाती है अल्लू अर्जुन यानी पुष्पा के गाँव में, और वहाँ दिखाया जाता है कि पुष्पा अब पूरे सिंडिकेट का मालिक बन चुका है और एक तरफा राज कर रहा है। टोटल उसका भौकाल मचा हुआ है, हर जगह उसका राज चलता है, जो बोलता है हो जाता है। और इस बार पुष्पा सिर्फ एक ज़िले तक सीमित नहीं है, वो पूरी तरह से स्टेट की पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल कर रहा है और इस बार बड़ी बड़ी डील्स कर रहा है। यानी 100-200 करोड़ का मामला नहीं है, 1000-2000 करोड़ की डील कर रहा है। आप जानते हैं किसमें? लाल चंदन में। लेकिन अभी भी उनके पीछे पड़े हुए हैं हमारे एसपी साहब फाज फाजिल यानी शेखावत साहब, जो ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, लेकिन पुष्पा उनका ट्रांसफ़र नहीं होने दे रहा क्योंकि उनको उससे बदला लेना है और एसपी साहब को भी इससे बदला लेना है। तो बदला लेने के चक्कर में दोनों एक दूसरे से बदला लेते रहते हैं, लेकिन ट्रांसफ़र नहीं होने देते। पुष्पा इनको मारता है, वो इनको मारते हैं, कभी माल इधर जाता है, कभी उधर जाता है। यही रस्साकशी इंटरवल तक चलती रहती है, लेकिन इंटरवल के बाद असली फिल्म निकल के सामने आती है, जब पूरी तरह से इसे एक मास मसाला फिल्म में कन्वर्ट हो जाती है। अल्लू अर्जुन का असली रूप दिखता है, आपको पता चलता है कि अल्लू अर्जुन की असली स्ट्रेंथ क्या है, वो क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है। फहाद फाजिल का जो है रोल इंटरवल के कुछ देर बाद जो है ख़त्म हो जाता है। एक नए विलेन की एंट्री हुई है जो है जगपति बाबू। जी हाँ, जगपति बाबू जो है पार्टी प्रेसिडेंट बने, यानी जिस पार्टी की सरकार है अल्लू अर्जुन के स्टेट में, उस पार्टी के वो प्रेसिडेंट हैं। और वो नए विलन क्या क्या कमाल करेंगे, क्या क्या बवाल करेंगे, ये आपको सिनेमा घर में जाके देखना होगा। इसके अलावा जो कुछ पुराने विलन जो थे वो भी अभी बाकी हैं, जैसे मंगल सीनू वगैरह, वो भी बहुत कमाल कर रहे हैं। सिनेमा घर में देखने ज़रूर जाइएगा। तो अगर एक्टिंग की बात कर लूँ, सबकी इस फिल्म में एक्टिंग कैसी है, तो अल्लू अर्जुन ने पूरी तरह से इस फिल्म को अपने कंधे पे लेके रखा है। हर चीज़ में कमाल लगे हैं। एक्टिंग हो गई, डांस हो गया, इमोशन हो गया, एक्सप्रेशन हो गए। जब भी वो कुछ भी करते हैं तो आप सीटी बजाने को मजबूर हो जाते हैं, सीट से बिल्कुल भी हिल नहीं पाते हैं। तो ये टोटल हम कह सकते हैं कि 100 में से 70% तो ये अल्लू अर्जुन की ही फिल्म है। इसके अलावा रश्मिका मंदाना का रोल जो है इस बार थोड़ा एक्सटेंड किया गया है। एक वाइफ के रोल में, एक बाइको के रोल में, एक हीरोइन के रोल में बहुत शानदार लगी हैं। उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, जितना भी उनको स्क्रीन टाइम मिला था। और फहाद फाजिल की बात करें तो हमेशा की तरह कमाल लगे हैं। जब भी उनको इस तरह का रोल मिलता है हमेशा ही कमाल करते हैं। इसके अलावा जगपति बाबू जो है नई एंट्री है, रोल थोड़ा छोटा है लेकिन आगे जाके बड़ा हो जाएगा। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ, पार्ट 3 भी इसका आने वाला है। तो आखिरी में एक सस्पेंस छोड़ दिया जाता है, पार्ट 3 भी आएगा जिसका नाम होगा पुष्पा 3 द रैम्पेज। तो जगपति बाबू का भी कमाल रोल है। इसके अलावा जितने भी कैरेक्टर्स हैं, को आर्टिस्ट हैं, केशवा का रोल हो गया जो पुष्पा का राइट हैंड है, उनका रोल भी बहुत ज़बरदस्त है, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। जितने सह कलाकार हैं सबका काम बहुत बढ़िया है। डायरेक्शन की बात करूँ तो सुकुमार जी ने इस बार बहुत शानदार डायरेक्शन किया है। खास तौर पे सिनेमेटोग्राफी पे बहुत ध्यान दिया गया है। एक एक कैमरा एंगल जब आप देखते हैं तो आपको मज़ा आ जाता है। खास तौर पे ड्रोन शॉट्स जो हैं बहुत अच्छे तरीके से फिल्माए गए हैं। इसके अलावा कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मुझे लगे, राइटिंग भी फिल्म की अच्छी है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स इस बार मुझे लगा इसका म्यूज़िक इस बार उतना ज़ोरदार नहीं है जितना पार्ट 1 का था। तो इस बार जितने भी गाने हैं वो आपकी ज़ुबान पे नहीं चढ़ पाएंगे। पार्ट 1 के कुछ गाने आज भी हमारी ज़ुबान पे है, जैसे श्रीवल्ली गाना हो गया,
ऊ अंटा वामा गाना हो गया जिसमें समंथा नज़र आई थी, लेकिन इस बार कोई भी गाना मुझे ऐसा नहीं लगा जो ज़ुबान पे चढ़ जाए आगे जाके। हालांकि बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो गाने थे इस बार इस फिल्म की कमज़ोर कड़ी साबित हुए हैं। तो ओवरऑल अगर फिल्म की बात करें कि ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, तो भाई बिल्कुल देखनी चाहिए। साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म थी और अल्लू अर्जुन के फ़ैन हैं तो देखने आएंगे, अल्लू अर्जुन के फ़ैन नहीं हैं तो भी मैं चाहता हूँ कि आप ये फिल्म देखें, क्योंकि इसके बाद आप अल्लू अर्जुन के फ़ैन बन जाएंगे। और आखिरी में जो सस्पेंस छूट के जाता है, पुष्पा 3 जो इसका अगला पार्ट है द रैम्पेज का, उसका इंतज़ार भी मुझे तो रहेगा और मुझे यकीन है कि जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको भी पार्ट 3 का इंतज़ार बेसब्री से रहेगा। तो ये था हमारा पुष्पा 2 द रूल का रिव्यू। कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, स्टार रेटिंग की बात करें तो भाई फिल्म को 5 में से मैं दूंगा यहाँ पे 4 स्टार्स। फिल्म देखने जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। विस्तार न्यूज़ और विस्तार डिजिटल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिए।